की फुल कोर्स मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट है पॉली, जिसका मतलब होता है मेनी। दूसरा है नोमियल, जिसका मतलब होता है टर्म्स। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया? पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स। अब हम समझेंगे ये टर्म्स क्या होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3x प्लस 4y माइनस 7z। ठीक है, यहां पे 3 टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। ठीक है, टर्म को पहचानते कैसे हैं? उनके बीच में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ प्लस या माइनस। तो देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक टर्म आपका ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, अब इसे मैं 3x को अलग कर रहा हूं। 3 को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। x में जो चीज मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं उसका कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और x को कहते हैं वेरिएबल। सिमिलरली आप कहते हैं जैसे 4y है, 4y में y का कोफिशिएंट क्या है? 4, और y क्या है? वेरिएबल। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट टाइप लिया मैंने मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, तो ये क्या है? मोनोमियल का एग्जांपल है। मैं लिखता हूं 5y स्क्वायर, ये क्या है? मोनोमियल है। कोई जरूरी नहीं स्क्वायर हो, आप सिंगल भी ले सकते हैं। 4x, ये क्या है? मोनोमियल। सेकेंड टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है तो उसको कहते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y, ये क्या है? बाइनोमियल, क्योंकि यहां पे दो टर्म है 2x और 3y। 2x स्क्वायर माइनस 13y, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि यहां पे दो टर्म है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल ax प्लस by प्लस cz या माइनस ये कुछ भी सकते हैं, ये ट्राइनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, ax by cz। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका सिंपल मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। लिख लेता हूं मैं इसको, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। अभी एग्जांपल से हम समझेंगे इसे पॉलिनोमियल। मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक 2x प्लस 3। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसका डिग्री कितना होगा। आप देखिए, आप वेरिएबल क्या है? x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। अगर मैं लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2, क्योंकि वेरिएबल क्या है? x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यहां पे 1 है, मैंने बोला था मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री होगी 2। इसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। आगे पढ़ना है आपको पॉलिनोमियल। और ये एग्जांपल था आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। डिग्री कितनी है इसकी? 3। क्यों? वेरिएबल x है और इसका हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री इज 3। आई होप आप समझ गए होंगे डिग्री कैसे निकालते हैं हम तो। ठीक है, अगर 4 होता तो 4 होता डिग्री, 5 होगा हाईएस्ट पावर तो 5 होगा। ठीक है, नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और उसके लिए आपको रीजन भी देने हैं। इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ देखनी है। फर्स्ट देखनी है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, और दूसरा देखना है वेरिएबल का पावर होल नंबर है या नहीं। अगर वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 है और पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है
तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें क्या है? 1, सिर्फ x ही एक वेरिएबल है, यहाँ लिखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स अब आते हैं पावर ऑफ वेरिएबल्स पे। यहाँ पावर क्या है 2, यहाँ पावर क्या है 1। 2 और 1 दोनों क्या है? होल नंबर है। पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। इट मीन्स ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हेंस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है y² प्लस 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 1। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2, जो कि होल नंबर है। तो लिखिए पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर मीन्स क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हेंस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √t को क्या लिख सकते हैं हम लोग? t पे पावर हाफ प्लस t√2। यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो होल नंबर नहीं है, हाफ है, तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। लिख लीजिए पावर ऑफ वेरिएबल is not a whole number, not a whole number. Hence, it is not a polynomial. In one variable, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ वन ही है t। in one variable। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? y प्लस 2, ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 1 है, जो कि सिर्फ y है, लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल जो है होल नंबर नहीं है। यहाँ पे तो होल नंबर है क्योंकि ये 1 है, लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है क्योंकि ये -1 है। यहाँ लिख लीजिए पावर ऑफ वेरिएबल is not a whole number। ब्रैकेट में डाल दीजिएगा -1, क्योंकि इसका तो है। ठीक है, hence it is not a polynomial in one variable। वन वेरिएबल। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है x10 प्लस y3 प्लस t50। अब देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं x, y, t। हमें चेक करना था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं तो पॉसिबल नहीं है, तो लिख लीजिए हियर नंबर ऑफ वेरिएबल्स is 3। ब्रैकेट में डाल दीजिए x, y and t। Hence it is not a polynomial in one variable। polynomial तो है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। it is not a polynomial in one variable। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन 2 में आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है वो बताना है। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, तो लिख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, π/2 ही मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर में, तो लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/2। फोर्थ पार्ट है √2x माइनस 1, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं था तो मैंने लिख दिया 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 एक्स स्क्वायर का, इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3 में आपको एक एग्जाम्पल देना है, एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 है, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, डिग्री मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। फर्स्ट आते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 2 टर्म चाहिए, मैं लिखता हूँ x टू दी पावर 35 प्लस 100। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, डिग्री 35 हो गई क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 30। आप लिख लीजिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35। सेकेंड लिखना है आपको मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मैं लिखता हूँ यहाँ पे y टू दी पावर 100, ठीक है। सिंगल टर्म है y, डिग्री 100 है क्योंकि इसकी पावर 100 है, तो लिखिए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन 4 में आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और आपको इसकी डिग्री बतानी है। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है जो उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, वही डिग्री होती है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हाईएस्ट क्या होगी 3, तो डिग्री कितनी होगी 3, तो लिख लीजिए डिग्री इज 3। सेकेंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर, इस केस में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या होगी 2। थर्ड 5t माइनस √7, यहाँ पे वेरिएबल क्या है t और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या होगी 1। फोर्थ, तो यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है तो हम वेरिएबल बना देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0। किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 करेंगे तो वो 1 होता है। इट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल क्या हुई x और पावर क्या है 0, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री कितनी होगी 0। क्वेश्चन 5 में आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। लीनियर मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होना चाहिए, और क्यूबिक मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 होना चाहिए। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
सेकेंड, x माइनस एक्स क्यूब, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ, 1 प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 1, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ, 3t, इसमें भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 1, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स है आर स्क्वायर, यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवन है 7x क्यूब, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है जब x 0 होगा, सेकेंड जब x इक्वल टू -1 होगा और थर्ड जब x इक्वल टू 2 होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो है px है, लेट px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स p, जहां पे x वहां पे क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 स्क्वायर 0 प्लस 3, तो वैल्यू क्या होगी आपकी? 3। तो x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 3। सेकेंड पार्ट है x इक्वल टू -1, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? p -1, तो जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे? -1, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 -5 माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर 1 प्लस 3, तो -5 -4 -9 प्लस 3 -6। थर्ड, px आपका गिवन है, px आप हमेशा लिख सकते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। थर्ड पे आपको चेक किस पे करना है? x इक्वल टू 2 पे, विच मीन्स आपको निकालना है p2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16 इक्वल्स टू -3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको P0, P1 एंड P2 कैलकुलेट करनी है इन सारे पॉलिनोमियल्स के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। Py गिवन है आपको y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें निकालना है P0, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे डाल देंगे 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 स्क्वायर 0, ये भी 0, तो ये फाइनली क्या हो गया? 1। फिर हमें निकालना है P1, तो जहाँ y है वहाँ 1 डाल देंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1, तो ये हो गया 1। फिर हमें निकालना है P2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3। आता सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में आपको PT गिवन है 2 प्लस t
प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। p0 निकालना है फर्स्ट में, तो जहाँ पे t है वहाँ 0 डाल देंगे। जीरो क्यूब 0, 2 इंटू 0 स्क्वायर 0, ये 0 फाइनली क्या हो गया, ये 2। p1 कैलकुलेट करना है हमें, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो ये माइनस 1 क्यूब 1 हो गया, तो 1 1 कैंसिल हो गया, बचा गया ये 2 प्लस 2 इंटू 1 होल क्यूब, 2 प्लस 2 4। हमें निकालना है p2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। टू प्लस 2 4, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 क्यूब 8। तो 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको 4। तो p2 की वैल्यू हो गई 4। और तुम लोग थर्ड पार्ट पे, थर्ड है px इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो p0 क्या हो जाएगा 0 होल क्यूब, 0 होल क्यूब मीन्स 0। फिर निकालेंगे हम p1, तो p1 क्या हो जाएगा 1 होल क्यूब, दैट इज 1। फिर हम निकालेंगे p2, ये क्या हो जाएगा 2 होल क्यूब, दैट इज 8। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है px इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो px आपका फाइनली ये हो गया। अब निकालेंगे हम p0, 0 स्क्वायर माइनस 1, तो 0 स्क्वायर तो 0 इक्वल्स टू माइनस 1। p1 तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया ये। p2 है 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है और साथ में x की एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है कि इसका जीरोज है या नहीं है। चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ठीक है, और इसमें x गिवन है आपको माइनस 1/3। तो हम चेक करेंगे p माइनस 1/3 की वैल्यू क्या आ रही है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दीजिए माइनस 1/3 प्लस 1, 3 कैंसिल दिए, क्या हो गया माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। देखिए सिंस p माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस 1/3 x इक्वल टू माइनस 1/3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट है px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, x माइनस पाई, और इस केस में x गिवन है आपको 4/5। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए 4/5, p 4/5, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 4 माइनस पाई। ये 0 नहीं हो रहा है क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 0.7, तो ये 0 नहीं हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखिए आप सिंस p 4/5 is not equal to 0, therefore 4/5 is not a root of, is not a zero of given polynomial. और हम थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट है आपका px इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2।
और इस केस में x की दो वैल्यू गिवन है आपको, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। तो दोनों पे चेक करेंगे हम। तो p -1 पहले कैलकुलेट करेंगे हम। तो -1 + 1 इंटू -1 -2, -1 + 1 0, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये तो 0 हो गया। अब निकालते हैं p2। तो क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2 - 2, 2 - 2 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये भी 0 हो गया। तो दोनों ही 0 है। सिंस p -1 and p2 equal to 0, therefore -1 and 2 are zeros of given polynomial. अब आते हैं हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट पे। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है px इक्वल्स टू x स्क्वायर। x गिवन है आपको 0, p0 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर विच इज 0। इट मीन्स ये 0 हो गया, मीन्स ये 0 0 है। सिंस p0 इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सिक्स पार्ट है px इक्वल टू lx प्लस m। और इस केस में x जो गिवन है वो आपको -m/l। तो हम निकालेंगे पहले क्या, p -m/l। तो जहां जहां x है वहां डाल देंगे -m/l प्लस m। तो l से कैंसिल हो गया, -m प्लस m 0 हो गया। लिखिए सिंस p -m/l इक्वल टू 0, देयरफॉर -m/l is 0 of given polynomial. सेवेंथ पार्ट में px गिवन है आपको 3x² -1 और x की वैल्यू गिवन है -1/√3 और 2/√3। तो बारी बारी से चेक करेंगे इस पे। फर्स्ट में चेक कर रहा हूँ -1/√3 से। तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर -1। तो -1/√3 क्या हो जाएगा 1/3 -1, 3 3 कैंसिल, 1 -1 0, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए सिंस p -1/√3 is equal to 0, therefore -1/√3 is 0 of given polynomial। अब चेक करेंगे p 2/√3 पे, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 4/3 -1, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 -1 इक्वल टू 3। तो सिंस √3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 है, देयरफॉर 2/√3 is not a 0 of given polynomial। आज हम लास्ट पार्ट 8th पार्ट पे x इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू जो है वो गिवन है x इक्वल्स टू हाफ पे चेक करना है ये 0 है या नहीं है। तो p हाफ कैलकुलेट कर लेंगे हम पहले। क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल, 1 + 1 इक्वल टू 2। लिखिए सिंस p हाफ इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
करते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दिस। अगर इनको आप x प्लस 1 या फिर जितने भी पार्ट हैं इनसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पे रिमाइंडर सम का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर आपको वो नहीं पता तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि रिमाइंडर सम का कॉन्सेप्ट क्या था। अगर कोई पॉलिनोमियल है px और इसको डिवाइड करते हैं हम x माइनस ए से, तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो होता है pa। रिमाइंडर इक्वल्स टू pa। अब ये आप पूछेंगे ये a कहाँ से आया। ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना, इसको आप जीरो के इक्वेट कर दीजिए और x की वैल्यू को निकाल दीजिए। यहाँ से x क्या हो गया a, यही हम x की जगह पे a यूज करेंगे। आते हैं, अब मैं पहले p से जूम कर ले रहा हूँ, फिर सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। लेट px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब px को x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर क्या होगा, पहले हम इसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे हम लोग, रिमाइंडर इक्वल्स टू p माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है माइनस 1। अब p माइनस 1 निकाल लीजिए आप। तो जहां जहां x है वहां पे माइनस 1 रख देंगे। तो रखिए माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 1। माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये प्लस 3 हो जाएगा। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, दैट इज रिमाइंडर 0। तो इस केस में फर्स्ट केस में जो रिमाइंडर आया वो क्या आया 0। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हम px को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस हाफ से। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू, इसको पहले 0 को इक्वेट करते हैं। x माइनस हाफ इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू हाफ। तो रिमाइंडर होगा p हाफ। अब जहाँ x की जगह पे हाफ रख दीजिए आप, p हाफ। x क्यूब है मतलब हाफ क्यूब, 3 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1। हाफ क्यूब 1/8 प्लस हाफ स्क्वायर 1/4, 3 इंटू 1/4 3/4, 3 इंटू हाफ 3/2 प्लस 1। 2, 4, 8 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। 2, 4, 8 का एलसीएम 8 होता है, आप चाहे निकाल सकते हैं। 8 से 1 टाइम में ये 1 हो गया, 4 से 2 टाइम में 2 इंटू 3 6, 2 से 4 टाइम में 4 इंटू 3 12, और यहाँ पे 1 है तो 1 से 8 टाइम यहाँ पे 1। 6, 1, 7, 7, 12, 19, 19 प्लस 8 27, 27/8। तो इस केस में रिमाइंडर जो होगा 27/8 है। जब px को इससे डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर क्या आएगा 27/8। थर्ड पार्ट में px को x से डिवाइड करते हैं। px को x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, मैंने क्या बोला, इसको आपको 0 को इक्वेट करना है, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा p0। रिमाइंडर इक्वल्स टू p0। तो जहाँ x है वहाँ पे 0 रख दीजिए आप। p0 इक्वल्स टू 0 क्यूब 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या 1। इस केस में रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा। फोर्थ पार्ट में px को x प्लस पाई से डिवाइड कर रहे हैं। px डिवाइडेड बाय x प्लस पाई। ठीक है, इसको 0 को इक्वेट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस पाई। तो रिमाइंडर क्या होगा p माइनस पाई। रिमाइंडर इक्वल्स टू p माइनस पाई। तो जहाँ x है वहाँ p रख देंगे माइनस पाई। तो रख लीजिए माइनस पाई होल क्यूब
प्लस 3 इंटू माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, माइनस पाई होल क्यूब माइनस पाई क्यूब, 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर तो ये 3 पाई स्क्वायर होगा, 3 इंटू माइनस पाई माइनस 3 पाई प्लस 1। तो जब पी एक्स को एक्स प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका ये आएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में पी एक्स को डिवाइड किया गया है 5 प्लस 2x से। पी एक्स इज डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x। इसको जीरो को इक्वेट करके पहले आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस 5, x इक्वल्स टू माइनस 5/2। तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर इक्वल्स टू p माइनस 5/2। तो जहाँ x है वहाँ पे माइनस 5/2 आप रख दीजिए। तो माइनस 5/2 होल क्यूब, 3 इंटू माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। माइनस 5 का होल क्यूब होगा माइनस 125 और 2 क्यूब 8 प्लस 3। माइनस 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75 और 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 5, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, ये माइनस हो जाएगा 15/2 प्लस 1। 2 और 4 और 8 का एलसीएम होगा 8। ठीक है, 8 से ये माइनस 125, 4 से 2 टाइम में 2 इंटू 75 150 माइनस 2 से 4 टाइम में 60, 1 से 8 टाइम में ये हो गया। ठीक है, आप देखिए 150 माइनस 125 25, 25 माइनस 60 माइनस 35, माइनस 35 प्लस 8 माइनस 27, ये होगा माइनस 27/8। अगर पी एक्स को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस 27/8। 2. Find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। सेम कॉन्सेप्ट लगा जो क्वेश्चन 1 में लगा। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से और हमें रिमाइंडर निकालना है। मतलब पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए, तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसको जीरो को इक्वेट करेंगे कीजिए, x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू ए। मैंने इसको पी एक्स मान लिया है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा? पी ए, क्योंकि x की वैल्यू ए आई, लिखिए रिमाइंडर इक्वल्स टू पी ए। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे p रख दीजिए, a रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए क्यूब, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये कैंसिल, 6a माइनस ए दैट इज 5a। इस केस में जो रिमाइंडर रहेगा वो आएगा 5a। क्वेश्चन 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। आपको चेक करना है क्या 7 प्लस 3x का फैक्टर है। पहले मैं इसे एज्यूम करता हूँ ये px है। लेट px इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 7x। अब कॉन्सेप्ट समझिए, अगर किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। जैसे 2 8 का फैक्टर है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 8 तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो अगर px को इस नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डिवाइड कीजिए, px को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 7 प्लस 3x में। रिमाइंडर निकालना है तो पहले इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल्स टू माइनस 7, x इक्वल्स टू माइनस 7/3। तो रिमाइंडर होगा p माइनस 7/3। अगर p माइनस 7/3 0 आ गया तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो निकालते हैं p माइनस 7/3। तो 3 इंटू माइनस 7/3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। देखिए 3 माइनस 7 का होल क्यूब होगा माइनस 343, माइनस 343 अपॉन 27 प्लस माइनस माइनस 49/3। ठीक है, 3 से 9 टाइम में कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 343/9 माइनस 49/3। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। इट कांट बी 0,
इसका मतलब कि p माइनस लिखिए सिंस p माइनस 7/3 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेरी है आपकी कमेंट सेक्शन में पूछो, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस फुल कोर्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।